हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉन्सेप्ट जिंदाबाद पे। स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ द चैप्टर मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ ऑफ क्लास 6th जियोग्राफी। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स जैसे कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेस, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ एंड माउंटेन्स इनको कवर किया था। स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ माउंटेन्स इस टॉपिक को कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ माउंटेन। इसको पढ़ने से पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि माउंटेन्स क्या होते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने बताया था दैट नेचुरल एलिवेशन ऑन द अर्थ सरफेस इज माउंटेन। तो अर्थ के सरफेस पे जो नेचुरल एलिवेशंस होते हैं उनको माउंटेन कहते हैं। और बच्चों याद रखिएगा, जो ये नेचुरल एलिवेशंस हैं उनकी हाइट कम से कम 600 मीटर होनी चाहिए। तो ऐसी नेचुरल एलिवेशन जिसकी हाइट 600 मीटर या उससे ज़्यादा होती है और जिनका स्लोप काफ़ी स्टीप होता है उनको हम कहते हैं माउंटेन्स। सो स्टूडेंट, ये था माउंटेन। अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप्स के माउंटेन हैं। सो स्टूडेंट्स, देयर इज अ 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन। फर्स्ट वन इज फोल्ड माउंटेन्स, सेकेंड वन इज ब्लॉक माउंटेन्स एंड थर्ड वन इज वोल्केनिक माउंटेन्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम एक एक करके ये जो माउंटेन्स की टाइप है इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो अभी हम बात करते हैं फोल्ड माउंटेन्स की। फोल्ड माउंटेन्स के बारे में पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि ये फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बच्चों, फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है इस चीज़ को समझने के लिए आपको बेसिकली एक एक्टिविटी करनी होगी जो कि काफ़ी सिंपल एक्टिविटी है और इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ 10 या 15 पेपर चाहिए। तो बच्चों, आपको 10 और 15 पेपर लेने हैं और ये जो 10-15 पेपर है उनको एक के ऊपर एक करके टेबल पे रख देना है। तो इस तरह से आप पेपर को टेबल पे रख दीजिएगा और पेपर को टेबल पे रखने के बाद आप अपने दोनों हाथों को पेपर के एज पे, दैट इज़ यहाँ पे और यहाँ पे अपने दोनों हाथ रख दीजिएगा। और उसके बाद क्या कीजिएगा, अपने हाथों को पेपर के साथ ड्रैग करते हुए एक दूसरे के पास लाइएगा। इस डायरेक्शन में अपने दोनों हाथों को ड्रैग करते हुए पेपर के साथ पास में लाएंगे। और आप जब ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पेपर का स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो आप इस इमेज में देखिए, आप देख रहे हैं किस तरह से ये जो लड़की है उसने पेपर को इस डायरेक्शन में एंड इस डायरेक्शन में अपने हाथों से जब ड्रैग किया, पुश किया, तो ये जो पेपर है ये इस तरह से स्ट्रक्चर का फॉर्म ले लेता है और ये जो स्ट्रक्चर है इसी को कहेंगे हम बच्चों फोल्ड स्ट्रक्चर। तो जो फोल्ड माउंटेन्स हैं वो भी इसी तरह से बनते हैं। तो बच्चों, आप ध्यान रखिएगा कि किस तरह से ये पेपर इस शेप में आ गया। इसी तरह से जो फोल्ड माउंटेन्स है उनका भी फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे। आपके सामने ये इमेज है और आप ये देख रहे हैं किस तरह से ये जो माउंटेन है ये एक एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन का। तो आप देखिए ये फोल्ड माउंटेन है और इस चीज़ को आप और अच्छे से इस इमेज में समझ सकते हैं। जब लड़की ने पेपर को फोल्ड किया था तो आपने देखा था कि इसी तरह से एक स्ट्रक्चर आया था और जो डिफरेंट पेपर लिए थे वो किस तरह से लेयर्स में शिफ्ट हो गए थे। तो देखिए ये एक लेयर, इसी तरह से ये लेयर्स। तो इसीलिए आपको 10 या 15 पेपर हमने लेने को कहा था, क्योंकि इस तरह से एक लेयर बन जाता है और इस तरह से ये फोल्ड होते जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो इस तरह से फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन होता है और ये एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन का। अब हम बात करते हैं फोल्ड माउंटेन की। तो बच्चों देखिए, जो फोल्ड माउंटेन्स है वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज यंग फोल्ड माउंटेन्स एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम यंग फोल्ड माउंटेन्स एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स इन दोनों को समझेंगे और देखेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो पहले हम यंग फोल्ड माउंटेन्स इसको कवर करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज यंग फोल्ड माउंटेन्स हैव हाई कॉनिकल और पॉइंटेड पीक्स। तो बच्चों, जो ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं इनकी जो पीक होती है वो काफ़ी ज़्यादा कॉनिकल या फिर आप बोल सकते हैं कि पॉइंटेड होती है। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, देखिए मान लीजिए ये एक माउंटेन है, तो इस माउंटेन की जो ये हाईएस्ट पॉइंट है ये चीज़, इसको हम कहते हैं बच्चों पीक।
और ये जो पीक है आप देखेंगे यंग फोल्ड माउंटेन्स की काफ़ी ज़्यादा कॉनिकल या फिर पॉइंटेड होती है। तो ये था इस पॉइंट का मतलब। नाउ सेकेंड पॉइंट इज यंग फोल्ड माउंटेन्स आर माउंटेन्स विद रग्ड रिलीफ। तो बच्चों जो ये यंग फोल्ड माउंटेन्स होती हैं उनका जो सरफेस होता है वो काफ़ी अनइवन होता है। और यहाँ पे अनइवन का क्या मतलब है कि ऊबड़ खाबड़ या फिर ऊंचा नीचा। तो ये जो यंग फोल्ड माउंटेन्स है उनका जो सरफेस होता है काफ़ी ऊबड़ खाबड़ होता है। तो ये थी 2 पॉइंट्स यंग फोल्ड माउंटेन्स की। अब हम बात करते हैं कुछ यंग फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल की। तो देखिए बच्चों, द हिमालय जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में है ये यंग फोल्ड माउंटेन है। तो आप याद रखिएगा कि जो हिमालय माउंटेन है ये एक यंग फोल्ड माउंटेन है। इसी तरह से द एंडीज, इसके बारे में हमने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जब पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि जो एंडीज है ये एक माउंटेन है साउथ अमेरिका में। तो एंडीज भी यंग फोल्ड माउंटेन्स है और ये साउथ अमेरिका में आपको मिलेगी। तो यहाँ पे बात हुई यंग फोल्ड माउंटेन्स की। अब हम बात करते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की। सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट पॉइंट इज ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैव राउंडेड पीक। तो बच्चों जो ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स होती हैं इनकी जो पीक होती है वो काफ़ी ज़्यादा राउंडेड होती है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए मान लीजिए इस तरह से एक ये माउंटेन है और इस माउंटेन की जो पीक होगी वो काफ़ी ज़्यादा राउंडेड होगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये किस तरह से एक राउंडेड पीक है। तो ये थी फर्स्ट पॉइंट। और बच्चों यहीं पे आप याद रखिएगा कि जो यंग फोल्ड माउंटेन्स होती है उनकी पीक काफ़ी कॉनिकल या फिर आप बोल सकते हैं पॉइंटेड होती है। अब हम बात करते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन की सेकेंड पॉइंट की, दैट इज दीज माउंटेन्स हैव लो एलिवेशंस। तो बच्चों जो ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स होती हैं इनका एलिवेशन बहुत ही कम होता है। एज कंपेयर टू यंग फोल्ड माउंटेन्स इनका एलिवेशन कम ही होता है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए मान लीजिए ये यंग फोल्ड माउंटेन है और यंग फोल्ड माउंटेन की जैसा कि आप जानते हैं पीक काफ़ी ज़्यादा पॉइंटेड होती है। तो इसकी पीक को हम थोड़ा पॉइंटेड बना देते हैं। और फिर अब हम बनाते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन। तो मान लीजिए ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। तो आप देख रहे हैं जो ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है इसकी हाइट दैट इज एलिवेशन कम है एज कंपेयर टू दिस यंग फोल्ड माउंटेन से। तो ये था सेकेंड पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की क्या एग्जाम्पल है। तो बच्चों फर्स्ट वन इज द अरावली रेंज या इसको आप अरावली हिल्स भी बोल सकते हैं। और बच्चों ये इंडिया में लोकेटेड है, इंडिया अपनी कंट्री में ये लोकेटेड है। तो अरावली रेंज एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। और बच्चों एक फैक्ट आप याद रखिएगा कि ये जो अरावली रेंज है ये सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। सो अरावली हिल्स आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। नाउ सेकेंड वन इज द अपलाशियंस। बच्चों ये जो माउंटेन है ये भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है और ये आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिलेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज यूराल माउंटेन्स और ये भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है और ये आपको रशिया में मिलेगा। रशिया जो कि एक कंट्री है और ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। तो यूराल माउंटेन आपको रशिया में मिलेगा। आप इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। तो यहाँ पे बच्चों हमने फोल्ड माउंटेन को समझा। अब हम नेक्स्ट माउंटेन पे चलते हैं दैट इज ब्लॉक माउंटेन। अब हम देखेंगे कि ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बच्चों मान लीजिए ये एक एरिया है, इस लार्ज एरिया में जब इस तरह से क्रैक आ जाता है और ये एरिया टूट जाता है तो आप देखेंगे कि ये जो बीच वाला पार्ट है ये वर्टिकली डाउनवर्ड इस तरह से डिस्प्लेस होने लगता है, मतलब कि ये नीचे जाने लगता है। और आप देखेंगे कुछ समय बाद ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा और इस चीज़ को कहेंगे हम ब्लॉक माउंटेन। और इस तरह से ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, एक लार्ज एरिया जो कि टूट जाता है और फिर डिस्प्लेस होता है वर्टिकली, और इस तरह से ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। और बच्चों आप देखिए ये जो अपलिफ्टेड ब्लॉक है इसको हम कहते हैं हॉर्स्ट, और जो ये डाउनवर्ड दैट इज लोअर ब्लॉक है इसको हम कहते हैं ग्रेबन। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है और किस तरह से जो ये अपलिफ्टेड ब्लॉक है ये अपर ब्लॉक इसको हम कहते हैं हॉर्स्ट, और जो ये डाउनवर्ड ब्लॉक है दैट इज लोअर ब्लॉक इसको हम कहते हैं ग्रेबन।
तो यहाँ पे हमने ब्लॉक माउंटेन को समझा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल की, कौन कौन से माउंटेन वर्ल्ड में हैं जो कि ब्लॉक माउंटेन है। तो देखिए बच्चों, यूरोप में आपको एक राइन वैली मिलेगी और ये जो माउंटेन है ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से यूरोप में एक और माउंटेन है दैट इज वॉसगस, और ये भी माउंटेन जो है ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है और ये भी बच्चों आपको यूरोप में मिलेगा। तो राइन वैली एंड वॉसगस माउंटेन ये दोनों ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल हैं और ये दोनों आपको यूरोप कॉन्टिनेंट में मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने बच्चों ब्लॉक माउंटेन को समझा। अब हम बात करते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स की। नाउ स्टूडेंट्स, पहले हम ये बात करते हैं कि वोल्केनिक माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए, वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। तो वोल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से होता है। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो माउंटेन है वोल्केनिक माउंटेन, इसका फॉर्मेशन वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से होता है। लेकिन ये वोल्केनिक एक्टिविटी क्या है, अगर ये हमें समझ में आएगा तभी तो हमें ये समझ में आएगा कि किस तरह से वोल्केनिक माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों, पहले हम समझते हैं कि वोल्केनिक एक्टिविटी क्या होता है। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए ये अर्थ है और अर्थ के अंदर आपको मोल्टन मैग्मा मिलेगा। तो अर्थ के अंदर मोल्टन मैग्मा है। अब ये मोल्टन मैग्मा क्या होता है बच्चों, देखिए काफी हॉट फ्लूइड आपको अर्थ के अंदर मिलेगी और इस हॉट फ्लूइड को हम कहते हैं मैग्मा। तो देखिए इस इमेज में आप ये देख रहे हैं किस तरह से कितना हॉट रेड कलर में ये दिख रहा है। इस तरह से आपको अर्थ के इनसाइड मिलेगा और इसको हम कहते हैं बच्चों मैग्मा। तो जब मैग्मा इस तरह से अर्थ के अंदर से सरफेस पे आती है और जब ये सरफेस पे आती है तब ये कूल डाउन होती है और कूल डाउन होने के बाद में इकट्ठा होने लगती है और फिर ये एक तरह से एलिवेटेड लैंडमास का फॉर्मेशन करती है जिसको हम कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स। तो इस चीज को आप और अच्छे से इस इमेज में समझिए। देखिए किस तरह से ये जो मैग्मा है ये एक टनल के थ्रू, जिसको हम कहते हैं क्रेस्ट, तो ये जो टनल है, ये जो रास्ता है, इसके थ्रू ये मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आती है और ये जब मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आती है इसको हम कहते हैं बच्चों लावा। तो यही मैग्मा जब अर्थ के सरफेस पे आ जाती है तो कहते हैं लावा। और ये जो लावा है जब ठंडा हो जाता है तो ये एक्यूमुलेट होने लगता है, और मतलब कि एक्यूमुलेट का है कि ये इकट्ठा होने लगते हैं और ये इकट्ठा होते होते इस तरह से एक एलिवेटेड लैंडमास बना देते हैं जिसको हम कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन। तो बच्चों, ये हमने समझा कि किस तरह से वोल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। एक बार हम फिर से रिकैप करते हैं कि किस तरह से वोल्केनिक माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए बच्चों, अर्थ के इनसाइड मैग्मा है। जब मैग्मा एक इस तरह से टनल के थ्रू अर्थ के सरफेस पे आ जाती है और वो लावा में कन्वर्ट होती है। जब लावा ठंडे हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर एक्यूमुलेट होने लगते हैं, दैट इज जमा होने लगते हैं, तो एक लैंड मास का फॉर्मेशन करते हैं, एलिवेटेड लैंड मास का, और इसको हम कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। तो देखिए बच्चों, माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका का एक माउंटेन है और ये एक वोल्केनिक माउंटेन है। इसी तरह से माउंट फुजियामा ये जापान का माउंटेन है। ये माउंटेन आपको जापान में मिलेगा। जापान एक बच्चों कंट्री है। तो यहाँ पे हमने समझा कि किस तरह से वोल्केनिक माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि किस तरह से माउंटेन्स हमारे लिए यूजफुल है। सो हाउ माउंटेन्स आर यूजफुल। सो फर्स्ट पॉइंट इज माउंटेन्स आर स्टोर्ड हाउस ऑफ वाटर। जो माउंटेन्स है वो स्टोर्ड हाउस है वाटर के। तो हम किस तरह से कह रहे हैं कि माउंटेन्स जो हैं वो वाटर को स्टोर करके रखती हैं। तो बच्चों, इस चीज़ को आप ऐसे समझिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि माउंटेन्स पे ग्लेशियर्स होती हैं। और ये ग्लेशियर्स क्या हैं बच्चों, ये रिवर्स हैं आइस के। और आइस क्या होता है, जब वाटर फ्रीज हो जाता है तो आइस का फॉर्म ले लेता है। तो इस तरह से हमने देखा था कि माउंटेन्स पे ग्लेशियर हैं और ये जो ग्लेशियर है ये जब पिघलती हैं, मेल्ट होती हैं, तो इनसे वाटर काफ़ी ज़्यादा फ्लो करके प्लेन एरिया में आता है। तो बच्चों, ये जो माउंटेन्स हैं, इन माउंटेन्स पे काफ़ी ज़्यादा आपको रिवर्स के ओरिजिन मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा जो रिवर्स हैं वो माउंटेन से फ्लो करती हैं। तो इस तरह से हमने देखा जो माउंटेन्स हैं वो स्टोर्ड हाउस है वाटर के। और ये जो वाटर फ्लो करके बच्चों आती है माउंटेन से, उस पे हम क्या करते हैं, रिजर्वायर बना देते हैं।
अब यहाँ पे जो ये वर्ड है रिजर्वायर, ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। तो बच्चों आपने पॉन्ड्स देखा है, नेचुरल पॉन्ड्स, तो उसी तरह से ह्यूमन एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बना देते हैं और इसको हम कहते हैं रिजर्वायर। जो वाटर माउंटेन से फ्लो करके आती है उस पे आर्टिफिशियल पॉन्ड बना दिया जाता है जिसको हम कहते हैं रिजर्वायर। और ये हम क्यों बनाते हैं बच्चों? ताकि हम वाटर को यूज कर सकें। अब किस तरह से ये जो वाटर है इसको हम यूज करते हैं, देखिए बच्चों, ये जो वाटर है रिवर के फॉर्म में आती है, इसको हम इरिगेशन के लिए, दैट इज खेतों में सिंचाई करने के लिए यूज करते हैं और इस वाटर का यूज करके हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब किस तरह से वाटर का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इस चीज को आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे बस ये याद रखिए कि जो वाटर माउंटेन से फ्लो करके आती है उसका यूज हम इरिगेशन के लिए और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी करते हैं। अब बच्चों देखिए, जो रिवर वैलीज होती हैं और टेरेसेस होती हैं वो काफ़ी आइडियल, दैट इज़ बहुत ही परफेक्ट होते हैं क्रॉप्स को उगाने के लिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिवर वैली और टेरेस की। तो पहले आप ये समझिए कि रिवर वैली क्या होता है। तो बच्चों देखिए, मान लीजिए ये एक माउंटेन है, इसी तरह से ये एक माउंटेन है और इन माउंटेन के बीच में इस तरह से ये रिवर फ्लो कर रही है। तो इस रिवर के आसपास का जो ये एरिया है इसको हम कहेंगे रिवर वैली। तो ये जो एरिया होता है ये काफ़ी आइडियल होता है क्रॉप को ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे जो ये रिवर वैलीज हैं ये भी काफ़ी फर्टाइल होती हैं और यहाँ पे आप क्रॉप को बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेरेसेस, ये भी काफ़ी आइडियल होता है क्रॉप को उगाने के लिए। तो ये टेरेस क्या होता है? देखिए बच्चों, हमने आपको बताया था कि माउंटेन्स पे इस तरह से ये स्लोप है। तो जब इस स्लोप पे आपको एक फ्लैट एरिया मिलता है, इस तरह से ये मान लीजिए ये एक फ्लैट एरिया हो गया, इसी तरह से ये एक फ्लैट एरिया, तो सीरीज ऑफ फ्लैट एरिया जो कि स्लोप पे होता है इसको हम कहते हैं टेरेस। और ये जो है ये आपको ऐसा रिजेंबल होगा, दिखेगा कि ये स्टेप है। तो इस तरह से स्लोप पे जो ये फ्लैट एरियाज हैं इनको कहेंगे टेरेस और इन टेरेसेस पे भी एग्रीकल्चर होता है और ये जो टेरेस है काफ़ी सूटेबल होता है क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से रिवर वैलीज और जो टेरेसेस हैं ये काफ़ी आइडियल हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज माउंटेन्स हैव रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो बच्चों इस पॉइंट को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि फ्लोरा एंड फौना इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए बच्चों, फ्लोरा को आप कह सकते हैं प्लांट्स, सो फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फौना मीन्स एनिमल्स। तो देखिए बच्चों, हम प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज करने की जगह फ्लोरा एंड फौना क्यों यूज कर रहे हैं? देखिए, जब एक स्पेसिफिक रीजन में प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं उनको हम कहते हैं फ्लोरा एंड फौना और यहाँ पे स्पेसिफिक रीजन माउंटेन है। तो जो माउंटेन पे प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलते हैं उनको कहेंगे फ्लोरा एंड फौना। और ये जो फ्लोरा एंड फौना है ये काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में पाए जाते हैं माउंटेन्स पे। तो माउंटेन्स पे आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिलेगी फ्लोरा दैट इज़ प्लांट्स एंड फौना दैट इज़ एनिमल्स की। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द फॉरेस्ट प्रोवाइड अस फ्यूल, फॉडर, शेल्टर, गम, रेजिन एक्सेट्रा। तो बच्चों माउंटेन्स पे फॉरेस्ट भी होती हैं और ये जो फॉरेस्ट हैं ये काफ़ी आपको वैल्यूएबल प्रोडक्ट प्रोवाइड करती हैं जैसे कि फ्यूल, फॉडर, शेल्टर, गम, रेजिन एंड ऐसे ही बहुत सी चीज़ें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज माउंटेन प्रोवाइड एन आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट। तो बच्चों माउंटेन आजकल काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट की तरह भी यूज होने लगा है और यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। क्यों आते हैं बच्चों? क्योंकि जो माउंटेन पे सीन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल होते हैं। जब माउंटेन्स पे आप जाते हैं और चीज़ों को देखते हैं, वो इन्वायरमेंट, नेचर की ब्यूटी, तो वो इतना ब्यूटीफुल होता है, वो आपको इतना पीस देता है। तो इसलिए लोग आजकल माउंटेन पे जाते हैं और ये काफ़ी एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। इसी तरह से बच्चों जो पीपल्स माउंटेन पे जाते हैं वहाँ पे बहुत तरीके के गेम भी खेलते हैं। तो माउंटेन्स पे बहुत तरीके के गेम भी खेला जाता है और ये कौन कौन सी गेम है? ये है पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग। तो बच्चों ये सभी गेम है जो कि माउंटेन्स पे खेले जाते हैं। तो यहाँ पे हमने माउंटेन इस टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब हम अपने
नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के बाकी बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। बाय।